जिसकी पूजा होती है और अग्नि से पूरी इंडस्ट्री चलती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री चलती है। तो ये विभिन्न प्रकार के भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, मानसिक उपयोग है। और इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि चाहे पुरानी टेक्नोलॉजी हो, चाहे आज की टेक्नोलॉजी हो, वह समाज के जीवन का मुख्य भौतिक आधार है। वह वस्तुनिष्ठ है, वस्तुगत। वस्तुनिष्ठ और वस्तुगत का क्या मतलब? ट्रेन और बसों को जितनी गालियां दें, कंप्यूटर को जितनी गालियां दें, आलोचना करें कि इससे हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, क्या हम फिर से बैलगाड़ी में जाना पसंद करें? क्या यहाँ से लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए हम बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना चाहेंगे? कोई भी नहीं करना चाहेंगे। हम रेल से या बसों से या हवाई जहाज से जाना पसंद करेंगे। भले ही हम पुराने समाज के उन यादों को सहेज के, संजो के रखें, जो ग्रामीण परिवेश में सुंदर एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यही साहित्य की भूमिका है, जो यादों को, सामाजिक, पारिवारिक, नैसर्गिक यादों को संजो के रखें। लेकिन टेक्नोलॉजी अपने गति से विकसित होती है, उसकी एक गति है, और उस गति की एक मंजिल थी औद्योगिक क्रांति। हमारे काम करने के तौर तरीके हम हमेशा आसान बनाना चाहते हैं। जो काम पहले 1 साल में होता था, हम 1 दिन में करना चाहते हैं, और हो रहा है। जो 1 दिन में करते थे, अब 1 घंटे में करते हैं। जहां हम पहले किसी ज़माने में 1857 के बारे में कई यात्रियों ने लिखा, कई महीने उन्हें गुजरे दक्षिण भारत से उत्तर भारत आने में, और उन्होंने देखा उस समय के समाज का वर्णन भी किया है, संस्मरण भी लिखे, कई हफ्ते लिखते, कई महीने लगते। आज 100 साल बाद, 150 साल बाद हम कुछ दिनों में पहुंचते हैं, कुछ घंटों में पहुंचते हैं। दिल्ली से पटना जाने के लिए राजधानी से मात्र 11 घंटा लेती है। अब नई ट्रेनों का परीक्षण हो रहा है, जो उससे भी कम समय में हमें जगह जगह पहुंचाएगी। ये मनुष्य की खासियत है कि वो काम के घंटे कम करने की कोशिश करता है। कम समय में ज़्यादा काम, कम समय में ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा आसानी से। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, और इसीलिए हमारा समाज औद्योगिक क्रांति से गुजरा। औद्योगिक क्रांति हमारे लिए तुलनात्मक रूप से बड़े महत्व की चीज। औद्योगिक क्रांति क्या है, उस पर मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आज जो तकनीकी क्रांति की बात क्या कि तकनीकी क्रांति क्या है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, ये बड़े महत्व की बात है। औद्योगिक क्रांति एक शब्द है जिसमें स्टीम इंजन, भाप के इंजन ने सामाजिक क्रांति ला दी, भौतिक क्रांति ला दी। हमारे काम करने के तौर तरीके बदल गए। मिल्स और फैक्ट्रीज, स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेनें बनी, और बड़े बड़े विद्वानों ने उसका वर्णन किया कि किस तरह से डेविड रिकार्डो, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, और हमारे देश में जब पहली रेल लाइन बिछी बम्बई से ठाणे, तो किस तरह 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमारे देश के जीवन को बदल दिया। इसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बना, उद्योग
पहले प्राक औद्योगिक समाज था, प्री इंडस्ट्रियल, खेती पर आधारित। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो हम खेती से हमारा संबंध कमजोर हो गया और हमारा जोर उद्योगों पर हुआ, कल कारखानों पर। आज जो भी हम उत्पादन करते हैं वो मुख्य रूप से खेती में नहीं, मुख्य रूप से उद्योग में करते हैं, मशीनों से करते हैं, इंजन से करते हैं, भाप के इंजन से। इस तरह से मशीनी युग शुरू होता है। तो मशीन ने पहले भी, लेकिन खास करके औद्योगिक क्रांति ने विज्ञान के शक्तियों का इस्तेमाल शुरू किया। स्टीम, मशीन कितना काम 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में कितना काम करता है, वर्क डन बाय मशीन। तो मैकेनिक्स आया, यांत्रिक विज्ञान आया और इस तरह से विभिन्न विज्ञानों का युग शुरू हुआ, विभिन्न विषयों का युग शुरू हुआ। समय न्याय के विकास संबंधी विचार हमारे देश में और विदेशों में, यूरोप में आजकल जो भी विज्ञान, जो भी विषय स्कूलों और कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति से, मुख्य रूप से। औद्योगिक क्रांति से पहले भी बहुत सारे विषय पैदा हुए, वो नए विषयों का हिस्सा बन गए। इसलिए आज के समाज को, आज हमारे देश को, हमारे समाज को, विश्व के समाज की अगर व्याख्या करनी है तो हमें औद्योगिक क्रांति को समझना। ये सभी घटनाओं के मूल में है। मनुष्य के संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध, पार्टियां बनी, असेंबलियां बनी, पार्लियामेंट बने, संविधान बने, मॉडर्निज्म पैदा हुआ, मॉडर्न एज पैदा हुआ, जिसका हिस्सा हमारी परंपराएं हैं, हमारा पुराना इतिहास। तो इतिहास और आधुनिकता के बीच एक समन्वय पैदा हुआ, जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं। यह उसकी परिभाषा मूल रूप से है और उसी युग में हम रहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट, टकराव हैं, जातिगत, धार्मिक, सामाजिक, वर्गीय, पार्टीगत, इन टकरावों का हिस्सा है। इसलिए औद्योगिक क्रांति हमारे आधुनिक समाज का मूल है, चाहे हम इससे इनकार करें चाहे नहीं करें, ये एक वास्तविकता है। ये तकनीकी क्रांति की जब हम बात करते हैं तो इसे समझना बहुत जरूरी है। 50 और 60 और 70 के दशकों में एक ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा हुई जिससे हम कंप्यूटर क्रांति कहते हैं। हमारे कुछ साथियों ने सवाल उठाया सुबह में कि आखिर ये तकनीकी क्रांति है क्या, हम किस आधार पर इसे तकनीकी क्रांति कहें। विज्ञान का हम जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे भाप के इंजन का इस्तेमाल किया, उसी तरह से और भी विज्ञानों का हम इस्तेमाल करते हैं। पहला कंप्यूटर बना सन 1946 में, जिसका नाम था ENIAC, ENIAC, ENIAC कंप्यूटर। आज कंप्यूटर हमारे टेबल पर है, यहाँ तक कि मोबाइल में भी है। लेकिन वो कंप्यूटर 5 मंजिल मकान के जितना बड़ा था और उसमें पहली बार वाल्व का इस्तेमाल हुआ। यह हमें जानना पड़ेगा। हम जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जो साथी यहाँ बैठे हैं और जगह बैठे हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। वैसे ही जैसे भाप के इंजन और भाप को समझना, भाप की शक्ति को समझना, क्योंकि ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये समाज पर उसके प्रभाव का सवाल है। तो ये वाल्व से फिर ट्रांजिस्टर बने, ट्रांजिस्टर से सेमीकंडक्टर बने। क्या फर्क है? फर्क ये है कि हम इसमें
इलेक्ट्रॉन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इलेक्ट्रॉन्स की गति है समूह में। इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है जिसका इस्तेमाल हम सिग्नल के तौर पर करते हैं, जिससे कंप्यूटर की लैंग्वेज पैदा होती है, 0 और 1। इससे कंप्यूटर पैदा, इसने कंप्यूटर रेवोल्यूशन पैदा कर दिया, इसने इंफॉर्मेशन पैदा कर दिया, सूचना का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। कंप्यूटर से मशीनें चलने लगी। कंप्यूटर का बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन जिस तरह से सूचना का प्रसारण इसने किया, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स ने, कंप्यूटर्स ने मशीनों को चलाना शुरू किया, उसने एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, जिसे हम तकनीकी क्रांति कहते हैं। जैसे औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं हम, वैसे ही मैं समझता हूं कि तकनीकी क्रांति की बात शुरू हुई। उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रांति भी कहते हैं, उसे नव तकनीकी क्रांति भी कहते हैं, कई नाम हैं। तो ये एक क्रांति है जो औद्योगिक क्रांति से एक अगली मंजिल है। औद्योगिक क्रांति में भौतिक बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल होता था, लेकिन पहली बार नव तकनीकी क्रांति में, कंप्यूटर क्रांति में, इलेक्ट्रॉनिक्स में किस चीज का इस्तेमाल हुआ? आप इस बोर्ड को ध्यान से देखिए। इस बोर्ड पर बाईं तरफ एक साइन बना हुआ है, और वो साइन है किस चीज का? वो है एटम। एटम के केंद्र में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और उसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की शुरुआत है। 19वीं शताब्दी के अंदर, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में रदरफोर्ड और दूसरे वैज्ञानिकों ने एटम के अंदर के कणों की खोज की थी। एटम के अंदर की कणों की खोज की। तो मनुष्य की खासियत यह है कि हम प्रकृति की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति की शक्तियों का इस्तेमाल आध्यात्मिक भी किया जा सकता है। आध्यात्मिक रूप से देवी देवताओं के रूप में अग्नि का इस्तेमाल, वर्षा का इस्तेमाल, इंद्र देवता, बहुत सारे देवता हैं हमारे देश में और दुनिया में। और उसके साथ हम वैज्ञानिक तरीके से भी उसका इस्तेमाल, इन शक्तियों का इस्तेमाल उत्पादन के लिए करते हैं। ये मनुष्य की विशेषता। इससे मनुष्य का समाज बनता है, मनुष्य के विचार बनते हैं। तो भाव के इंजन में हमने भाव की शक्ति का इस्तेमाल किया। देखिए हमारा समाज कहाँ पहुंच गया भाव की शक्ति का इस्तेमाल करके।